हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। और आज मैं फिर बहुत दिनों बाद एक छोटी सी जानकारी के साथ और आज के वीडियो में दोस्तों हम बताने वाले हैं कि ई बिल के माध्यम से एनजीओज को यानी कि जवानों को कैसे रेगुलर टीएडीए अप्लाई करते हैं ऑनलाइन। दोस्तों इस वीडियो में हर छोटी जानकारी और क्या क्या परेशानियां होती है वह सबसे लास्ट में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे ऑनलाइन प्रोसेस है जो रेगुलर टीएडीए अप्लाई करने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पर ई बिल ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने फाइनली यहाँ पर लॉगिन हो गया हूँ और लॉगिन होने के बाद दोस्तों इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन होता है जहां पर यहाँ पर देखेंगे माय आउटबॉक्स है और यहाँ पर एक रिटर्न टास्क एनजीओ मिलेगा और यहाँ पर प्रिपेयर एनजीओ क्लेम का जो है वह मिलेगा। यह सारे क्या क्या ऑप्शन में काम आएंगे वह आपको आगे पता चलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों रेगुलर टीएडीए अप्लाई करने के लिए यहाँ कर होम का जो सिंबल है उसके नीचे यहाँ पर जाएंगे पर्सनल क्लेम में। यहाँ पर जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हैं तो यह दो ऑप्शन ओपन होता है जहां पर है फर्स्ट में है क्लेम फॉर ट्रांसफर एलटीसी और एनजीओ का यानी कि ट्रांसफर टीएडीए और एलटीसी अप्लाई करने के लिए फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको यूज करते हैं और सेकेंड ऑप्शन में है क्लेम फॉर टूर टीएडीए एनजीओ। तो हम आज इसी के बारे में जानेंगे। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है क्लेम फॉर टू टीएडीए एनजीओ के ऑप्शन पे। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपको ओपन होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों यह जो है ऑप्शन यहाँ वेटिंग शो कर रहा है यानी कि यह अभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपके पास अगर नेटवर्क फास्ट रहेगा तो यह फाइनली बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से जब प्रॉपर तरीके से यह पेज जो ओपन हो जाएगा इसके बाद आपको आगे के प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर दोस्तों यह बाय डिफॉल्ट आएगा फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर टाइप में क्लेम बाय डिफॉल्ट आपको छोड़ देना है और यहाँ पर जाएंगे सब टाइप में। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा टूर टीएडीए बिल्स एंड टूर टीएडीए रेगुलर। तो हमें टूर टीएडीए रेगुलर पे क्लिक करना है क्योंकि हमें टूर टीएडीए रेगुलर जो बिल है उसको क्लेम करना है। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको वेट करना है। यहाँ पर देखिए जैसे कि वेटिंग शो कर रहा है। यहाँ पर नेटवर्क इशू है इसलिए आपके पास अगर नेटवर्क फास्ट रहेगा तो यानी कि जल्दी जल्दी प्रोसेस होगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको ओपन होगा। अगर आप बिल्कुल पहले क्लेम नहीं किए होंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ऑप्शन नहीं ओपन होगा। यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक होगा। तो मैंने जैसा कि पहले ऑलरेडी क्लेम कर चुका हूं यानी कि अप्लाई कर रहा हूं तो यह इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये सारे जो ऑप्शन है फॉरवर्ड जो किया हुआ है यानी कि यह राइटर के आईडी से ऑफिसर कमांडिंग के आईडी में फॉरवर्ड हो चुका है यह जो बिल है, इसलिए यहाँ पर फॉरवर्ड स्टेटस में फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है। और दोस्तों यह सारे जो है प्रिपेयर करके तो यह प्रिपेयर है, यह बिल है जो कि मैंने अभी इन लोगों का बिल जो है प्रिपेयर कर रखा हूं और आगे फॉरवर्ड नहीं किया हूं यानी कि ऑफिसर कमांडिंग के पास फॉरवर्ड नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पर प्रिपेयर शो कर रहा है। इसके बाद दोस्तों यह है अंडर प्रिपेयर यानी कि यह चलते चलते लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से बंद हो गया था। तो यह जितना हम फुलफिल किए थे जो फॉर्म वह इस तरीके से ऑप्शन आएगा अंडर प्रिपेयर। तो यह अंडर प्रिपेयर जो है इसको जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप किसी दूसरे कार्मिक का बिल आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे यानी कि फ्रेश जो अगर जो क्रिएट न्यू क्लेम है यहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे जब तक कि इसको अंडर प्रिपेयर जो बिल है उसको आप क्लियर नहीं करते हैं। इसको आप एडिट करके यहाँ से इसको पहले क्लियर कर लेना है। अगर आप फ्रेश क्लेम करेंगे, अगर बिल्कुल न्यू क्लेम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू क्लेम पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों जो अंडर प्रिपेयर बिल था उसको मैंने आगे सबमिट कर दिया हूं यानी कि बिल जो था वो प्रिपेयर कर दिया हूं इसलिए ताकि आप बिल्कुल शुरू से यानी कि स्टार्टिंग से समझ पाए। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पर हम फ्रेश यानी कि न्यू क्लेम करने के लिए यहाँ पर क्रिएट न्यू क्लेम पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों क्रिएट न्यू क्लेम पे क्लिक किए तो इस तरीके से आपको डैशबोर्ड ओपन होगा और जहां पर दोस्तों इस तरीके से पहले होस्ट नंबर आपको सर्च करना है। यह स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है जैसे कि फर्स्ट बेसिक जर्नी इस तरीके से टोटल 8 स्टेप दिए हुए हैं। तो पहले दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर फोर्स नंबर आपको सर्च के टैब पे यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना फोर्स नंबर जो है एंट्री करना है। आप यहाँ से फोर्स नंबर टाइप करें तो यहाँ पे टाइप कर लेते हैं और फोर्स नंबर टाइप करने के बाद दोस्तों जैसे टाइप करेंगे यहाँ पर आ जाएगा आपका नाम वगैरह टोटल, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ फोर्स नंबर पे क्लिक करना है जहां पर हाईलाइट हुआ है। जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो कॉलम दिए हुए हैं सारे कॉलम
ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे, जैसे कि बेसिक पे वगैरह ऑल डिटेल्स। कुछ डिटेल्स जो है जो कि आपको खुद से फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑर्डर नंबर दिया हुआ है दोस्तों, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट वगैरह, तो पहले इसको नहीं फिल करना है, इसको आप फिल करेंगे और फिर नीचे आप फिल करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। इसलिए पहले आपको नीचे के जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसको फुलफिल करना है। तो इलेक्शन ड्यूटी है तो यहाँ पर जैसे प्रीवियस क्लेम है, नहीं है तो हम नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर इसका मैंने प्रीवियस क्लेम नहीं किया हूं, अगर प्रीवियस क्लेम पहले अगर सेम क्लेम मैं किया रहता तो इसको यस चूज करता। तो यहाँ पर नहीं किए हैं तो हम नो करेंगे। यहाँ पर इलेक्शन ड्यूटी है तो इलेक्शन ड्यूटी में यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कंपनी है तो कंपनी चूज कर लेंगे, आप जिस भी कंपनी में होंगे, तो मैंने अपना कंपनी चूज कर लिया। यहाँ पर एचसीएफ डेट दोस्तों है जो कि बाय डिफॉल्ट नहीं लेता है, तो यहाँ पर आपको एचसीएफ डेट जो है चूज करना है। और दोस्तों एचसीएफ डेट जब आप टूर डायरी बनाइएगा तो हम आपको टूर डायरी कैसे बनाते हैं अभी आपको बताएंगे, तो उसमें आपको मेंशन कर लेना है ताकि आपको क्लेम करते टाइम इधर उधर ढूंढना ना पड़े, आसानी से मिल जाए। तो यहाँ पर हम एचसीएफ डेट देख लेते हैं, तो 15/9/2021 है, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे और 21 पे क्लिक करेंगे और 15/9 है सितंबर 15। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ डेट हो गया, या टोटल नहीं दिखाई दे, थोड़ा हाइड रहता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ड्यूटी प्लेस हम मेंशन करेंगे, तो ड्यूटी प्लेस टाइप करने में अगर आपको लेट है तो मैं अपना आसानी सहूलियत के लिए यहाँ पर रिमार्क लिख रखा हूँ, देखिए इस तरीके से। यह रिपीटेड वर्ड है जो कि बार बार इसको यूज करना पड़ता है। तो मैंने ड्यूटी प्लेस यहाँ पर साइन बोर्ड नागालैंड है तो मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ड्यूटी प्लेस आसानी से पेस्ट हो गया। इसके बाद दोस्तों लास्ट में इस पेज में ऑर्डर नंबर चूज करना है, तो ऑर्डर नंबर के लिए यहाँ रेड कलर का जो सर्च का सिंबल दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कुछ ऑर्डर आपको दिखाई देंगे, तो आपको यहाँ से व्यू करना है, पहले व्यू करना है क्योंकि मुझे ज्वाइनिंग ऑर्डर चूज करना है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यह ज्वाइनिंग ऑर्डर है, तो यह चूज करना है। दूसरा ऑर्डर भी आपको आएगा, जैसे कि कंपनी से कंपनी पोस्टिंग ऑर्डर आता है, तो इस तरीके देखिए पोस्टिंग ऑर्डर है, यहाँ पर कंपनी से कंपनी जो पोस्टिंग हुआ है वो ऑर्डर, तो ये ऑर्डर आपको चूज नहीं करना है, इसमें आपको ज्वाइनिंग ऑर्डर चूज करना है। तो फर्स्ट में था ज्वाइनिंग ऑर्डर, यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाए थे, तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर जो दिया हुआ है हाईलाइट है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक फिल हो जाता है ऑर्डर नंबर, यहाँ ऑर्डर डेट और यहाँ पे ऑर्डर जो अथॉरिटी है वह यहाँ पर ऑटोमेटिक फीड हो जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो टोटल क्लेम अमाउंट है यहाँ पर अभी 0 ही आएगा। ये सारे दोस्तों मेरे फिल हो गए। फिल होने के बाद आपको नेक्स्ट एंड सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में हम पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से पेज ओपन नहीं हुआ था, इसलिए आपको याद रखना है कि नेटवर्क स्लो एरिया में आप हैं तो पूरी तरीके से पेज को ओपन होने देना है पहले। तो जैसे कि यह पेज ओपन हो गया, यहाँ पर दोस्तों जर्नी डिटेल्स है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि रेगुलर टीएडीए आप भर रहे हैं, तो क्योंकि यह दोस्तों ऐसा होता है, इसके बारे में एग्जैक्ट हमें भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी जहां तक पता है मैंने आपको बता देता हूं कि यह कोई जैसे गवर्नमेंट ड्यूटी और डांग ड्यूटी वगैरह जाते हैं तो उस केस में और डिटैचमेंट अलाउंस नहीं लेना चाहते हैं, तो उस केस में यह जो सीरियल नंबर जो 2 है और 3 है इसके अलाउंस, यह दोनों को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। और नहीं तो अगर सिर्फ रेगुलर टीएडीए हम कर रहे हैं तो आपको यह दोनों जो ऑप्शन है उसको स्किप कर देना है। तो यहाँ हम कुछ नहीं करते हैं, इसको जर्नी को सेव एंड नेक्स्ट ड्राफ्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों स्किप अलाउंस का ऑप्शन आएगा, तो स्किप अलाउंस को भी हम यहाँ पर स्किप कर लेते हैं, यानी कि इसको कुछ फुलफिल नहीं करते हैं। अगर जो गवर्नमेंट ड्यूटी कोर्स वगैरह अगर वह गए होते हैं और वह डिटैचमेंट अलाउंस नहीं लेना चाहते हैं तो उस केस में यह जो सीरियल नंबर 2 और जो 3 है वह फुलफिल होता है। और एग्जैक्ट दोस्तों में भी यह दोनों ऑप्शन के बारे में नहीं है, जहां तक जानकारी है मैं बता रहा हूं। अगर जैसा होगा तो मैंने अगला वीडियो में यह दोनों ऑप्शन के बारे में आपको सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा और इस दोनों ऑप्शन का मैंने आपको बताऊंगा। तो आपको इतना याद रखना है कि रेगुलर टीएडीए जब भर रहे हैं तो यह दोनों जो ऑप्शन है उसको स्किप कर देना है। अब यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों जैसे हम नेक्स्ट एंड सेव ड्राफ्ट सीरियल नंबर यहाँ पर स्टेप 4 में पहुंच गए, यहाँ पर देख पा रहे और स्टेप 4 में दोस्तों यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर साइड में चूज करेंगे और यहाँ पे कंपनी चूज कर लेंगे जिस भी कंपनी से है, और यहाँ ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों ऐड पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक नया आपको टैब ओपन होगा जहां पर आपको पूरी डिटेल्स जो है वो फिल करने हैं। पूरी मंथ को डिटेल्स इसमें आपको शो करना है, चाहे वो छुट्टी गए हैं, कोर्स में हो या फिर कहीं गवर्नमेंट ड्यूटी में हो, लेकिन आपको यह डिटेल जो है वह फुलफिल आपको करना पड़ेंगे।
कुछ डिटेल्स जो है जो बाय डिफॉल्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर यूनिट नाम और आपका फोन नंबर वगैरह जो ईमेल आईडी वगैरह है वो बाय डिफॉल्ट आएंगे। आपको चूज करना है दोस्तों, यहाँ एचसीएफ डेट भी बाय डिफॉल्ट आएगा। अब यहाँ पर आपको एचसीएफ प्लेस भरना है। तो यहाँ जो मिनिमाइज हम किए थे, यहाँ पर रिपीटेड वर्ड है तो वह हम लिख रखे हैं, वो आप फुलफिल कर लेना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ रिपीटेड वर्ड जो है यहाँ पर लिख रखा हूँ, क्योंकि बार बार यह सभी वर्ड का यूज करना पड़ता है ड्यूटी प्लेस चूज के लिए। यहाँ पर दोस्तों फुल मंथ का, यानी कि जिस मंथ का आप टीएडीए भर रहे हैं वो फुल मंथ यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर चूज कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने मार्च को फिल कर रहा हूँ तो मार्च में जाएंगे और यहाँ पर 1 मार्च सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ है आपके सिस्टम में, यानी कि कंप्यूटर या लैपटॉप से जो भी कर रहे होंगे वहां पर जिस फॉर्मेट में आपको टाइम सेट किया होगा उस फॉर्मेट में यहाँ पर दिखाएगा। 1 बजे चूज किया और यहाँ पर टू डेट में यहाँ पर फुल मंथ क्या है तो फिर मार्च सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 31 यानी कि 31 मार्च चूज कर लिए और यहाँ पर टाइमिंग में 23 सेलेक्ट करके यहाँ साइड में ऐसे क्लिक करेंगे तो यह दोनों फुलफिल हो जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्लास ऑफ सिटी है, इस पे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने बता दूं कि यह जो फर्स्ट है ये क्लास A1 क्लास और B क्लास, इसके बारे में मुझे भी अभी पता नहीं है। ये क्लास यानी कि जो JNK से है वहां पर यह J क्लास चूज करेंगे, और जो जो LWE एरिया से है बिलोंग कर रहे हैं, जो जहां पर पोस्टेड है LWE में है अभी तैनात, वह L क्लास यहाँ पर चूज करेंगे। और यह दोनों छोड़ करके यानी कि JNK और LWE छोड़ करके बाकी जो है वह अदर क्लास में यानी कि वो क्लास में चूज करते हैं। इसका दोस्तों ऐसे एक पीडीएफ है और वह पीडीएफ का लिंक जो है यह मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वह पीडीएफ में आपको बहुत सारे जानकारी जानने के लिए आपको मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आता है एकोमोडेशन टाइप में, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे नो बिल्डअप एकोमोडेशन प्रोवाइडेड। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर राशन मनी, अगर राशन मनी अगर आप दे रहे हैं तो यहाँ पर यस चूज करना है और नहीं तो नहीं। लेकिन दोस्तों इसमें हम बता दूं कि आप यहाँ पर यस चूज करें या नो करें, आपको बाय डिफॉल्ट फुल टीएडीए क्लेम जो है वह यहाँ पर कैलकुलेट होता है। अगर यहाँ पर नो भी करेंगे फिर भी आपको उतना ही टीएडीए कैलकुलेशन होगा, और यहाँ पर यस करते हैं तो फिर भी उतना ही कैलकुलेशन होगा। मैंने जानकारी लिया तो मुझे बताया गया कि जो टीएडीए है बाय डिफॉल्ट फुल होता है, यानी कि आपको विदाउट राशन मनी नहीं, राशन मनी के साथ ही मिलता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिमार्क में आपको कर देना है, तो रिमार्क मैंने यहाँ पर टाइप कर रखा हूँ, तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आप दोनों कुछ भी रिमार्क डाल सकते हैं, यानी कि रेगुलर टीएडीए फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2025 या फिर रेगुलर टीएडीए विदाउट राशन मनी। तो मैंने रिमार्क में रेगुलर टीएडीए विदाउट राशन मनी यहाँ पर चूज कर लिया। दोस्तों यह सारे कॉलम जैसे आप फुलफिल कर लेंगे, फुलफिल करने के बाद यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे तो जो आपको फुल मंथ का जो अमाउंट बनता है वह आपको यहाँ से शो करने लगता है। इस स्टेप से आपको फुल मंथ का जो अमाउंट है वह शो करने लगेगा। दोस्तों थोड़ा यहाँ पर नेटवर्क समस्या है इसलिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यह सारे डिटेल्स जो है यहाँ पर आपको आ जाएंगे, शो करेगा तरीके से। और यहाँ पर जो अमाउंट है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। यहाँ पर देखिए 7,847, यानी कि ये विथ राशन मनी है, यानी कि राशन मनी के साथ अमाउंट। आप अगर चाहते हैं कि हम विदाउट राशन मनी करें तो यह ऑप्शन अभी तक तो नहीं, अगर बाद में अपडेट होगा तो अलग बात है। तो दोस्तों यह फुलफिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप यानी कि अब्सेंस पीरियड पे पहुंच जाएंगे। और यह दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपको फुलफिल करना है। इसके बाद दोस्तों अगर फुलफिल तभी करना है अगर कोई कार्मिक छुट्टी गया हो, गवर्नमेंट ड्यूटी में गया हो या फिर कोई कोर्स में गया हो, जो भी जिस तरीके से अब्सेंट रहा हो या ओएसएल हुआ हो, उसका जो पीरियड है वह इसमें हम ऐड करते हैं। अगर फुल मंथ रहा हो कार्मिक तो इस जो अब्सेंस का पीरियड है उसको बस कुछ नहीं करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट ड्राफ्ट पे क्लिक कर लेंगे। तो अगर इसमें दोस्तों अगर फुल मंथ जो रहता है उसमें यह टाइम का बचत हो जाता है कि हम इसमें फुलफिल नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा समय लगता है। तो इस केस में हम आपको करके दिखाते हैं। हम जैसे कि छुट्टी गए थे, मैंने खुद का पर्सनली भर रहा हूं, तो यहाँ पर हम जो टूर डायरी है उसमें से देख लेंगे, यानी कि जो टूर प्रोग्राम बना रखे हैं। और टूर प्रोग्राम कैसे बनाते हैं वो हम इस वीडियो में लास्ट में बताएंगे, और क्या क्या छोटी मोटी जो एरर आते हैं उसके बारे में भी हम आपको लास्ट में बताएंगे कि क्या क्या आपको एरर आती हैं और उसको कैसे आपको सोल्व करना है, उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर आपको ऐड पे क्लिक कर लेना है सिंपली।
ऐड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नया एक डैशबोर्ड ओपन होगा, जहां पर आपको जो लीव डिटेल्स यानी कि जो ऑप्शन पीरियड के डिटेल्स है वो आपको वहां पर भरना पड़ेगा। देखिए तो इस तरीके से, और इसके भरने का कुछ तरीका अलग है, यानी कि हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमने गया था 15 दिन सीएल गया था, ठीक है, तो 15 दिन सीएल में विथ परमिशन भी होता है। तो विथ परमिशन अगर पहले आता है, तो जैसे कि संडे है, जीएच है, आरएच है, तो उसको पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर लीव टाइप में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मैंने 15 दिन सीएल गया था, कब से कब तक, 29 दिन से गया था 21 दिन तक, लेकिन 29-30 से पहले मुझे विथ परमिशन में मिला था। विथ परमिशन 30-3, 6-4 यह सारे था। तो दोस्तों यहाँ पर जो छुट्टी डिटेल्स है वह उसी मंथ का सिर्फ ओनली काउंट होता है। आप सोचेंगे कि हम मार्च में गए थे और अप्रैल तक पूरा यहाँ पर कैलकुलेट, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम यहाँ पर छुट्टी में टाइप करेंगे जो विथ परमिशन जो हमें मिला है, यानी कि मेरा छुट्टी स्टार्ट हो रहा है 29 मार्च से, तो 29 मार्च से पहले अगर कोई है, यानी कि 28 मार्च को आपको संडे मिला है, तो पहले यहाँ आपको 28 मार्च सर्च करना पड़ेगा, 28 मार्च को यहाँ पे करना पड़ेगा, ताकि आप 29 मार्च से यहाँ पर, जैसे संभव ऐप में हम लोग छुट्टी अप्लाई करते हैं तो डेट सेलेक्ट करने के लिए रहता है कि पूरा डेट एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें उस तरीके से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए समय लगता है। तो आपको कैसे करना है हम अभी जब करके दिखाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। दोस्तों मुझे पहले 28-3 को संडे मिला है, 29 से छुट्टी स्टार्ट है, तो 28-3 को मुझे संडे मिला है। तो हम पहले संडे को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 28-3 है, 28-3 संडे है, और यहाँ पर भी फिर से हम 28-3 ही सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे रिमार्क में 15 डेज सीएल विथ परमिशन अवेल संडे, ताकि पता चल जाए, यानी कि 15 दिन सीएल विथ परमिशन अवेल संडे यहाँ पर मैंने लिख दिया, और यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे दोस्तों आप सेव पे क्लिकेंगे, यहाँ पर एब्सेंस पीरियड जो है वो माइनस होते चला जाएगा, यानी कि जो अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है फुल टीएडीए का अमाउंट 7,847, उसमें से जैसे जैसे एब्सेंट आप होंगे उस तरीके से आपको ऑलरेडी माइनस होते जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 28 दिन के मैंने कर लिया, इसके बाद फिर से ऐड करना है आपको। यह नंबर ऑफ डे एक दिन हो गया, और फिर से यहाँ पर हम ऐड करेंगे। यहाँ पर देखना है दोस्तों 28 दिन है, और मेरा छुट्टी स्टार्ट है कब से, 29 दिन से, 29 दिन से 31/4 है, तो 21/4 है। तो हम 29 दिन से यहाँ पर फिर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्या है, सीएल गए तो सीएल सेलेक्ट किए, और विथ परमिशन ऑलरेडी ले 28 को विथ परमिशन था, उससे पहले के डेट पूरे आपको हाइड हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे। अब आपको जब भी स्टार्ट होगा तो आगे से डेट हाईलाइट होगा, यानी कि 28 हम सेलेक्ट कर लिए, तो 29 यानी कि 28 के बाद का डेट ही हाईलाइट होगा, और उसको ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 29 को सेलेक्ट किए, और 29 से दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू है, मुझे 29 से स्टार्ट है छुट्टी, और इसके बाद 30, और इसके बाद लास्ट में 31 को जीएच मिला हुआ। तो 29 और 30 हम 2 दिन हम सीएल यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि यह विथ परमिशन में आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों फुल आपको छुट्टी का डिटेल्स डालना है, तो हम यहाँ पर टूर डायरी ओपन करेंगे। आप यहाँ पर टूर डायरी आप देख सकते हैं हम किस तरीके से टूर डायरी बना है। यहाँ पर देखिए टूर प्रोग्राम यहाँ पर इस तरीके से टीएडीए फॉर द मंथ ऑफ, और यहाँ पर सभी कार्मिकों का फोर्स नंबर यहाँ पर हम नोट कर लिए हैं। एससीएफ डेट यहाँ पर लिख लिए हैं, क्योंकि एससीएफ डेट वहां पर करना पड़ता है। और यहाँ पर जो डिटेल्स है, जो भी डिटेल्स वो यहाँ रखे हैं, और अब्सेंट पीरियड का डिटेल्स इस कॉलम में। और एक पेज में दोस्तों कितने आ रखे हैं, यानी कि 18 है, 18 कार्मिकों का। और यहाँ पर फाइनली हम मोसी सर का अटेस्टेड करवा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अटेस्टेड मैंने करवा करके रखा हूँ, इस तरीके से पेज है, और यह पेज आपको अपलोड करना पड़ेगा, इसलिए काफी आसानी होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए हम सभी लोगों का बना रखे अलग अलग पेज में, और सभी पेजों में अटेस्टेड है। तो इसका जो फॉर्मेट है वो मैंने पीडीएफ लिंक में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के और अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यह हम अपने सहूलियत के लिए बनाए हैं, आपको अपने हिसाब से भी आप बना सकते हैं टू डायरी। तो इसमें पेज की बचत भी होती है। अब सिंगल सिंगल बनाएंगे तो बहुत ज्यादा पेज भी आपको वेस्ट होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ से कॉपी ले लेते हैं, 15 दिन सीएल जो गए थे, यहाँ से सिर्फ कॉपी ले लेंगे, क्योंकि वहां पर ज्यादा वर्ड नहीं लेता है। आप चाहेंगे कि पूरा वर्ड हम कॉपी करके पेस्ट कर दें, तो वहां पर पेस्ट नहीं होता है, लिमिटेड वर्ड दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम कर लिए 15 दिन सीएल विथ इफेक्ट फ्रॉम 29 दिन से 21/4 तक, और रिमार्क में सिर्फ 2 दिन डालें। इसके बाद फिर सेव करेंगे।
इसके बाद दोस्तों 31/3 के क्या है, जीएच है, यानी कि हॉलीडे का ऑप्शन है। तो यह सभी का ऑप्शन अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए मैंने चूज कर रहा हूँ अलग अलग, एक साथ मैंने नहीं कर रहा हूँ क्योंकि संडे और जीएच इसमें नहीं शो कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यह जो सीएल है ऐड हो गया। अब इसके बाद फिर से हम जाएंगे क्योंकि एक दिन इस मंथ का और बचा हुआ है, मुझे जीएच है 31/3 को, तो 31/3 को फिर हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर हॉलीडे के रूप में। यहाँ पर देखिए दोस्तों फिर से लीव टाइप में सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जीएच का ऑप्शन नहीं है। देखिए फर्स्ट में जैसे आरएच का ऑप्शन है उस तरीके से यहाँ पे जीएच का नहीं है, तो हम हॉलीडे सेलेक्ट करेंगे यानी कि जीएच। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 31 जो है 31 to 31 एक दिन, और यहाँ पर फिर से लिख देंगे 15 दिन 15 days विथ परमिशन अवेल्ड जीएच। उसके बाद फिर से यहाँ से आपको सेव कर देना है। जो भी अब्सेंट पीरियड था वह मैंने ऐड कर लिया हूँ। इसके बाद सेव टेक्स्ट एंड सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे होंगे जो पैसे हैं वह माइनस हो एब्सेंट हुए थे। इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन में जाएंगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको सेलेक्ट रहता है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सेव एंड टेक्स्ट ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू आएगा, यहाँ पर आपको पूरा ऑप्शन को दिखाई दे देगा, जो भी अब्सेंट पीरियड आपका है यहाँ पर टोटल आपको दिखाई देगा और यहाँ पर टोटल अमाउंट भी आपको दिखाई देगा, ग्रांड टोटल कितना हुआ था और सारे डिटेल्स वो करेंगे। इसके बाद इसको प्रीव्यू करने के बाद जो टोटल क्लेम अमाउंट है यहाँ पर आपको दिखाई देगा और इसके बाद सबमिट के टैब पे आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट के टैब पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए सेव सक्सेसफुली होता है, सेव हो जाता है और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर फाइल अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर फाइल अपलोड करना। फाइल अपलोड जैसे करेंगे दोस्तों इस तरीके से आपको ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों दो ऑप्शन आप अपलोड करना है। यानी पहले टूर प्रोग्राम, जो कि टूर प्रोग्राम आप बनाए हैं वह आपको पीडीएफ बना लेना है और पीडीएफ बना करके रखना है। अब आपको पता चलेगा कि मैंने टूर प्रोग्राम कैसे रखा हूं। तो टूर प्रोग्राम में एक एक पेज है, यानी कि टोटल सभी में टोटल हमारे पास 7 पेज है, ठीक है, 7 पेज है, तो सभी एक एक पेज का मैंने पीडीएफ बना लिया हूं। और जो भी इफेक्ट हो रहे हैं इस कार्मिक जैसे 18 लोग हैं तो 18 लोग को पीडीएफ मैंने एक पेज डालूंगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पेजिंग कर लिया हूँ 1 2 3 करके, इसलिए ताकि आपको पहचान में आए कि मुझे यह चूज करना है। तो यहाँ पर चूज फाइल में क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने पीडीएफ बना रखा हूँ मार्च 1 to 4। तो हम देखेंगे कि कौन सा पेज में है, तो 6 नंबर में है, तो हम मार्च यहाँ पर 6 पे क्लिक करेंगे क्योंकि इस पेज में वह कार्मिक का नाम है, उसका यह टूर प्रोग्राम है। इसके बाद ओपन करेंगे और यहाँ पर दोस्तों लिखना है, एक बार लिख लेंगे तो यहाँ पर क्लिक करते ही ऐसा चूज ऑप्शन आ जाता है, टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ता है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर, तो यह अपलोड हो जाएगा। तो फिर से अगर जो लीव गया है तो उसको लीव ऑर्डर भी अपलोड करना है। अगर दोस्तों लीव एक मंथ में कोई कार्मिक 2 बार लीव जाता है, यानी कि एक एक दिन सीएल गया, 2 दिन सीएल गया, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पीडीएफ एक बनाना पड़ेगा, यानी कि मर्ज करना पड़ेगा, अलग अलग ऑर्डर नहीं लेता है। और ऑर्डर को आपको क्या करना है, संभव से मंगा लेना है सभी को और एक फाइल फोल्डर में आपको रखना है, जैसे कि हम आपको अभी दिखाएंगे। यह सक्सेसफुली अपलोड हो गया, यहाँ पे देखिए अपलोड है और यह जो ज्वाइनिंग ऑर्डर है यह बाय डिफॉल्ट आएगा, जैसे कि फर्स्ट में आप सेलेक्ट किए थे। और यहाँ पर जो एमएचए का जो है डिटैचमेंट अलाउंस का ऑर्डर, यह यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आता है अपलोड किया हुआ। इसके बाद दोस्तों जो छुट्टी गए हैं उसका यहाँ पर लीव ऑर्डर जो है अपलोड करना है और जो नहीं गए हैं उसको ब्लैंक छोड़ देना है, यानी कि नहीं करना है। तो हम अभी गए थे छुट्टी, इसलिए यहाँ पर चूज कर रहे हैं। तो चूज फाइल में फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पर लीव ऑर्डर में जाएंगे, तो यहाँ पर बैक जाते हैं और यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने फोल्डर बना रखा। ये जो गवर्नमेंट ड्यूटी का ऑप्शन है, यहाँ पर लीव वाला ऑर्डर है, जो भी लीव गए थे। यहाँ पर टूर प्रोग्राम जो था उसका मैंने फोल्डर बना रखा। तो लीव ऑर्डर जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे मार्च का और यहाँ पर देखिए सभी कार्मिकों का मैंने यह पीडीएफ बना रखा और यहाँ पर नाम लिख रखा हूँ ताकि आसानी से पता चल जाए कि किसका यह पीडीएफ है। तो जैसे कि विकास के है तो यहाँ पर हम भी टाइप PI के और यहाँ पर नाम आ जाएगा, यहाँ पे देखिए विकास है, तो यहाँ पर हम क्लिक किए पीडीएफ और यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लीव ऑर्डर आ जाता है। अगर आप एक बार टाइप कर देंगे तो बार बार यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा, टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद अपलोड करेंगे। दोस्तों यह एक गए हैं या फिर कोई एक मंथ में 4 बार छुट्टी जाता है तो चारों ऑर्डर को आपको पीडीएफ एक में क्लब कर लेना है, अलग अलग नहीं। इसमें सिंगल ही पीडीएफ अपलोड होता है। फिर मैं अपलोड करना चाहूँ अलग से सेकेंड पीडीएफ, तो लीव ऑर्डर में सेकेंड पीडीएफ नहीं अपलोड होगा, इसलिए 4 5 जो भी पीडीएफ है एक ही पीडीएफ आपको मर्ज कर लेना।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर फाइनल सबमिट पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से एक ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर दोस्तों फाइनल सबमिट होता नहीं है अभी भी। यहाँ पर आपको व्यू क्लेम पीडीएफ पे क्लिक करना है। जैसे व्यू क्लेम पीडीएफ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से एक ऑप्शन आएगा, व्यू आपका जो पीडीएफ है वह शो करेगा। उसके बाद यहाँ से दोस्तों फाइनल सबमिट व्यू क्लेम करना है। यहाँ पर जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर हैज बीन सबमिटेड का ऑप्शन आ जाएगा, और इस तरीके से दोस्तों आपको यह जो फील है वो फाइनली सबमिट हो जाता है यार। और यहाँ से ऑटोमेटिक आपको मेनू यानी कि मेन मेनू डैशबोर्ड पे ऑटोमेटिक मूव हो जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर अब फाइनली आपको दिखाई देगा। और फिर से नेक्स्ट कार्मी का भरने के लिए फिर से सेम ऑप्शन पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पर, और फिर से पर्सनल क्लेम पे जाएंगे और यहाँ पर क्लेम फॉर 2 TADA पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ से ओसी सर को फॉरवर्ड करना है, तो क्या करना? आप यहाँ से भी कर सकते हैं जैसे कि और यहाँ पर यह सारे ऑप्शन आएगा। तो जो भी है LTC बिल है, ट्रांसफर टीए है, तो हम रेगुलर TADA को देखना चाहते हैं तो TADA पे यहीं से क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर देखिए वेटिंग आ रहा है। इसके बाद जो भी आप क्लेम किए होंगे वह सारे नीचे आपको डिस्प्ले हो जाता है, शो हो जाता है। सारे रेगुलर TADA यहाँ पे देखिए, यह सारे रेगुलर TADA का ऑप्शन। अब यहाँ से दोस्तों मैंने बता दूं कि यहाँ से फॉरवर्ड आपको करना है अब ऑफिसर के मानने के बाद यानी कि ओसी सर के पास। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से टोटली 5 ऑप्शन आप एक बार में क्रिएट कर सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 एक बार में 5 से ज्यादा यानी कि 5 से ज्यादा आप सेलेक्ट करके आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इस तरीके से फॉरवर्ड करने के लिए 1 2 3 4 5 सेलेक्ट कर लिए, और इसके बाद यहाँ पर हम फाइनल सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यानी कि या हम कर रहे हैं दोस्तों राइटर के आईडी से ओसी सर के आईडी में फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कमेंट में लिख देना है आप। तो मिनिमाइज में आप रिपीटेड वर्ड जो है वो कर सकते हैं। यहाँ रिस्पेक्टेड सर प्लीज अप्रूव रेगुलर TADA, यानी कि अप्रूव यहाँ हटा भी सकते हैं। ठीक है, रेगुलर TADA विदाउट राशन मनी। अब यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बार बार दोस्तों यह वहां पर टाइप करना पड़ता है, इसलिए मैंने टाइप करके रखा हूँ। यहाँ पे कमेंट्स में मैंने पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर सिलेक्शन ऑप्शन में चूज करूंगा फॉरवर्ड, और यहाँ पर फिर सेलेक्ट अप्रूवल में सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर करके नाम आ जाएगा, इसके बाद ऑफिस नेम और या बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। यहाँ पर सबमिट के टैब पे क्लिक करें। जैसे दोस्तों आप सबमिट के टैब पे क्लिक करेंगे यह जो ऑर्डर है सक्सेसफुली फॉरवर्ड हो जाता है, और यह ऑर्डर इंडिविजुअल का संभव ऐप में भी दिखाता है, जो कि ई बिल का ऑप्शन दिया हुआ है उसमें भी आप जाकर के देखेंगे तो यह ऑर्डर यहाँ से दिखाना स्टार्ट हो जाएगा कि इतना रुपए का जो है रेगुलर TADA आपको फॉरवर्ड किया गया। तो दोस्तों यह जैसे फॉरवर्ड करेंगे यह ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपको फिर से डैशबोर्ड में ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप होम टैब से भी आप इसको जाकर के फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी कि आप बिल प्रिपेयर कर लिए और इसके बाद आप शट डाउन कर दिए और सोच रहे हैं कि मैंने अगले दिन बिल को फॉरवर्ड करूंगा, तो आप कैसे करेंगे वो अभी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों इस तरीके से ऑप्शन आएगा। रिटर्न अगर करेंगे तो इस वाले रिटर्न टास्क में आपको यह ओपन होगा। अभी दोस्तों यह जो प्रीपेयर NGO बिल है यहाँ पर टोटल अभी 4 है, क्योंकि 4 जो ऑर्डर है वह मैंने फॉरवर्ड नहीं किया हूँ, ये ऑलरेडी प्रीपेयर्ड है इसलिए। तो हम यहाँ से ऐसी इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर भी आप जब क्लिक करेंगे तो फिर भी आपको वहीं पर मूव हो जाएगा, यहाँ से आपको फॉरवर्ड करना है। तो फिर से यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के फिर से यहाँ पर सेम प्रोसेस आपको करना है जैसे कि हम पहले बताए थे, और यहाँ पर रेगुलर TADA पे क्लिक करेंगे और फिर से सेलेक्ट करके आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको बिल को जो रेगुलर TADA बिल है उसको आगे फॉरवर्ड करना है। तो आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, तो यह मैंने कर दिया हूं, तो सभी को मैंने फॉरवर्ड कर देता हूं इस तरीके। और दोस्तों यह फॉरवर्ड करने के बाद इसके बाद फिर ओसी सर के आईडी से आपको अप्रूव करना है, ऑर्डर को अप्रूव करना है। तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी यह वीडियो जो लॉन्ग हो गया। राइटर के काम बस इतना ही है कि इतना वर्क करके आपको ओसी के आईडी में फॉरवर्ड कर देना है। अब दोस्तों आपको बताते हैं क्या क्या आपको परेशानी और जो छोटी मोटी जो क्वेश्चन है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो जैसे कि मेरे साथ जो जो प्रॉब्लम हुआ था मैंने इस नोट करके रखा हूं, तो वह मैंने आपको डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों अगर कोई, जैसे मैंने दोस्तों बता दिया कि जो भी कार्मिक अगर पहले छुट्टी गए हैं, अगर एक मंथ में 2-3 बार जा रहे हैं तो उसका जो PDF है एक साथ फिलअप करना है।
अब दोस्तों विथ परमिशन, जो लीव में विथ परमिशन होता है उसको आपको ध्यान रखना है कि संडे GHRH को कैसे फुलफिल करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अंडर प्रिपेयर बिल जो है उसको जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक बिल नेक्स्ट कार्मिक का आप भर नहीं सकते हैं, देखिए आगे नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों जो ट्रांसफर पर रिलीव हो चुके हैं वह कार्मिक का नाम यहाँ पर नहीं शो करेगा, क्योंकि उनका जो PIS होता है वहां पर मूव हो जाता है, इसलिए ट्रांसफर पर्सनल का यहाँ पर नहीं कर सकते हैं जो कार्मिक रिलीव हो चुके हैं आपके यूनिट से। उसके बाद दोस्तों जो न्यूली पोस्टिंग जो बेसिक ट्रेनिंग करके आते हैं आपके यूनिट, तो जैसे कि अभी 2025 चल रहा है तो 23-24 वाले जो कार्मिक हैं जो कि बेसिक ट्रेनिंग करके रिपोर्ट किए हैं, यानी कि न्यूली पोस्टेड हैं फुल आफ्टर बेसिक ट्रेनिंग, तो उन लोगों का भी यहाँ पर जो बैंक डिटेल्स है वो बाय डिफॉल्ट फैच नहीं होता है, तो उन लोग का भी आप अभी फिल नहीं कर सकते हैं। उसको सोल्यूशन सोल्व यही है कि आप अपने DBA यानी कि अपने स्तर से यानी कि एक सिग्नल दे सकते हैं कि इनका जो है बैंक डिटेल्स अपडेट करने PPMS। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कि सर्वर इशू आता है, तो सर्वर इशू आता है तो हम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं, इस तरीके से आपको शो करेगा। अगर इसलिए आपको जब इस तरीके से आप ऑप्शन जब आए इस तरीके से रेड शो कर रहा हो और यहाँ पर लिखता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको सर्वर एरर होता है इस तरीके से कंडीशन में आपको ऑफ कर देना है और कुछ समय बाद आपको फिर से लॉगिन करेंगे तो वह अच्छा से वर्क करने लगेगा। इसके बाद दोस्तों ई बिल का जो है या आप इंडिविजुअल को जैसे आप यहाँ से फॉरवर्ड करते हैं वह इंडिविजुअल संभव ऐप में वह स्टेटस देख सकता है ई बिल के ऑप्शन में जाकर। इसके बाद दोस्तों टूर प्रोग्राम जो है, टूर प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ कि किस तरीके से बनाना है, आपको पेज का भी बचत होगा और एक में भी कार्मिक आते हैं इस तरीके से आपको बनाना है। मैंने इसका जो PDF का नमूना है, नमूने के तौर पे एक PDF मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों लीव ऑर्डर हो गया, टूर प्रोग्राम, या सारे के बारे में दोस्तों मैंने ऑलरेडी बता दिया हूं। और दोस्तों और एक पॉइंट दोस्तों हम बताना चाहूंगा कि आपको SCF अगर बदली हो जाता है, कोई कार्मिक का SCF बदली हो जाता है तो उसको क्या करना है, और बहुत सारे एक के PDF जो आया हुआ है हो सकता है कि सभी के पास होगा भी, तो वह PDF आप पढ़ लीजिएगा तो बाकी जो छोटी मोटी और क्वेश्चन है वह आपको सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यह सारी डिटेल्स दिया हुआ है या इसके बारे में, ई बिल के बारे में कैसे पाथ है और SCF कैसे चेंज करना है, SCF के बारे में टोटल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है। और इसका दोस्तों इस PDF का लिंक जो है मैंने आप ऑलरेडी दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के देख करके आसानी से इसको पढ़ करके और नॉलेज गेन कर सकते हैं इसके बारे में। जब बहुत अच्छी तरीका के बनाया गया है, आप आसानी से इसको देख करके आप कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो यह थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी जिसको मैंने आप तक पहुंचाया। वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया क्योंकि मैंने हर छोटी छोटी जानकारी और बिल्कुल आसान में समझाने की कोशिश करता हूं, और खासकर कि यहाँ पर नेटवर्क समस्या है जिसकी वजह से और मेरा वीडियो लॉन्ग हो गया। अगर दोस्तों बिल प्रिपेयर करने के बाद आगे फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा है, यानी कि यहाँ पर सेलेक्ट अप्रूवर में नाम नहीं आ रहा है, ओनली सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है जैसा कि इमेज में दिखा रहा हूँ, तो उस केस में दोस्तों आपको अपना यूनिट के जो टेक्नीशियन होते हैं यानी कि DBA जो होते हैं उनसे कॉन्टेक्ट करना है, और कॉन्टेक्ट करने के बाद आपको इसके बारे में बताना है और वो वहाँ पर मैपिंग करते हैं। आपको बताना है कि सर मेरा जो ID में है उसका मैपिंग नहीं है, आप मैपिंग कर दीजिए। जैसे वहाँ पर टेक्नीशियन मैपिंग यहाँ कर देंगे तो फिर अप्रूवल का नाम यहाँ पर शो करने लगेगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके के किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जो भी प्रॉब्लम होगा वीडियो को कमेंट्स में कमेंट्स कीजिएगा, मैंने कमेंट्स के माध्यम से जरूर आपका रिप्लाई करूँ।